इसका मतलब ये कि तुम्हारी वाइफ सोना ने उस रात राधा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। और राधा ने बड़ी चालाकी से हम सबको गुमराह कर दिया था, ये बताकर कि वो चोर कोई और ही है। राधा ने सोना जी के सीधेपन का फायदा उठाया। राधा ने इन्हें कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बताई। खैर सच जो था वो कब तक बोरी में बंद रह सकता था, बताइए। बहुत जल्द हो गया दूध का दूध पानी का पानी। राधा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि उसकी दोबारा हिम्मत ना हो ऐसी गलत हरकत करने की। लेकिन हमारे जुर्म की सजा तो हमें मिल चुकी है। कन्हैया सर, हम अपने बच्चों की कसम खाकर कहते हैं हम जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे। हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अगर हमें जेल हो गई हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? क्या होगा उनका बिना माँ बाप के? तुम्हें अगर अपने बच्चों की परवाह होती तो इस तरह गलत रास्तों पर नहीं चलती। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारे रोने की वजह से या तुम्हारे बच्चों की बेबसी की वजह से तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। देखो राधा, तुमने जुर्म किया है, तुम्हें उसकी सजा तो मिलेगी। रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो उनको तुम कोई बहुत अच्छी सीख नहीं दे रही थी। तुम्हारे घर में रह के बच्चे भी चोरी करना सीखते हैं। खैर, सरकार उनको अनाथ आश्रम भेज देगी। वहां पे उनकी पढ़ाई लिखाई भी चलती रहेगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। गुड जॉब कन्हैया, कांग्रेचुलेशन। अब तुम पूरे सम्मान के साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक, तुम्हें तुम्हारी नौकरी पूरे सम्मान के साथ वापस मिल गई। और जिस तरह से तुमने चोर को पकड़ा है वो सुनकर मुझे गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। सुनैना जी तो आज पुली नहीं समाएंगी। कितनी समझदारी से कन्हैया ने इस मोहल्ले के चोर को पकड़ लिया। सुनैना जी को ही नहीं, हम सबको कन्हैया पर गर्व होना चाहिए कि कन्हैया जैसा होनहार पुलिस वाला हमारे मोहल्ले में रहता है। भाई हमें तो अपने बेटे कन्हैया पर पूरा भरोसा था। जीते रहो, खुश रहो बेटा, कि ये चोर को जरूर पकड़ लेगा। और देखो आज है चोर सलाखों के अंदर। हमने तो अपने बेटों को हमेशा यही सिखाया है कि कभी जिंदगी में हार मत मानो, आगे ही आगे बढ़ते रहो। और इसने ये साबित कर दिया कि छोटी मोटी नाकामयाबियों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें जेल हो गई हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? हम अपने बच्चों की कसम खाकर कहते हैं हम जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? ये कैसी दुविधा है। एक तरफ इनका स्वाभिमान जो इनके लिए जान से भी ज्यादा प्यारा है, और दूसरी तरफ वो दो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी। क्या होगा उनका? बिन माँ के कैसे पले बढ़ेंगे? कौन ध्यान रखेगा उन दोनों का?
सोना जी, क्या बात है, आप बिल्कुल खोई खोई सी हैं। देखिए, ये जीत सिर्फ हमारी अकेले की जीत नहीं है सोना जी, आपने भी पूरा पूरा सहयोग दिया है, आप भी हमारे साथ जीती हैं? अकेली कोने में क्यों खड़ी? आपको तो बल्कि हमारे साथ होना चाहिए। हमारी जीत से खुश नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम बहुत खुश हैं और आपकी खुशी में हमारी खुशी है। बस हम राधा के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। सोना जी, देखिए, राधा को उसके बच्चों के बारे में पहले सोचना चाहिए था। अब उसने जुर्म कर दिया, चोरी की, तब तो उसने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। पर अभी तो उसने चोरी करनी बंद कर दी है ना। सोना जी, देखिए, हमने आपको उस दिन भी समझाया था कि चोर अगर चोरी करना छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम नहीं है, वो गुनहगार है और उसको उस गुनाह की सजा मिलेगी। देखिए, ऐसे समझिए कि कोई इंसान एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गया और वहां उसने जाके किसी का मर्डर कर दिया, तो चूंकि उसने एवरेस्ट की चोटी पे किसी का मर्डर किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। उसने गलती की है, उसने जुर्म किया, उसको सजा मिलेगी। उसने चोरी की, उसको सजा तो मिलेगी। खैर, वो सब छोड़िए, अंदर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और हम खासतौर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए। हम जानते हैं राधा को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन बच्चों का क्या? उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? बिना किसी गलती के उनसे उनकी मां छीनी जा रही है। क्या होगा उन दोनों बच्चों का? नीलम, कोशिश किए बिना हार नहीं मानते, और तुम तो एक फौजी की बीवी हो। मैं तुम्हें ऐसे हार मानते हुए नहीं देख सकता। एक उम्मीद दिखी थी हमें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, पर राधा के जेल जाने के बाद वो उम्मीद भी टूट गई। सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है नीलम, तुम सब कुछ कर सकती हो। नीलम, तुम नहीं जानती मुझे तुम पर कितना विश्वास है। इतना विश्वास है जितना तुम्हें खुद पर नहीं होगा। तुम सभी गृहिणियों से मिलकर उन्हें इसके फायदे बताओ। अरे ऐसा कौन होगा जिसे एक्स्ट्रा इनकम नहीं पसंद होगी? हाँ, सभी तुम्हारी बात मान जाएंगे। युद्ध लड़े बिना जीत और हार का फैसला नहीं किया करते। नीलम, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं कितना खुश हूं, क्योंकि तुम जिंदगी में कुछ करने जा रही हो। ठीक है, हम फिर से एक कोशिश करेंगे आपके लिए। मेरे लिए नहीं, हमारे लिए। और तुम हार नहीं मानोगी, ओके? अरे ये क्या? हम आ ही रहे थे ना, आपको बिस्तर ठीक करने की क्या जरूरत थी? सोना जी, देखिए, एक बात तो आपको हम बता दें, आप भी हमेशा ये बोरिया, बिस्तर, खाना पकाना, चूल्हा चौका, बर्तन भांडे, इनके अलावा कई और बात सोचती ही नहीं। अरे आप इनसे जरा बाहर निकलिए, जरा हमारे बारे में भी सोचिए। मतलब जरा हमारी हालत देखें, कितने बेताब रहते हैं हम। शायद कभी तो वो दिन आएगा कि आप कहेंगी कि आप हमसे, मतलब
आप हैं कि हमारी हालत ही नहीं समझती। कितना बुरा हाल हो गया हमारा। अरे पहले तो थोड़ा थोड़ा समय भी मिलता था, मगर अब आप मम्मी जी के पास सोने चली जाती, तो थोड़ा सा हमें भी आप समझिए, कोई तो रास्ता निकालिए। अगर हम रास्ता निकालने बैठेंगे तो मम्मी जी धड़धड़ाती हुई आएंगी हमें ढूंढने के लिए। सोना जी, कब तक चलता रहेगा ये सब? आपको पता है कल क्या है? कल? कल? हाँ, कल, आने वाला कल। अरे आपको क्यों याद रहेगा? आपको तो सिर्फ इतना याद रहेगा कि आपको हमसे थोड़ा दूर रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, मम्मी जी के पास सोना है। कल हमारी शादी को 100 दिन पूरे होंगे। सोना जी, सोना, सबको याद है, बिल्कुल याद है, याद है। अरे बाप रे, सोना जी, आप तो भूल ही गए थे यार। अरे हमने क्या क्या सपने सजाए थे, क्या क्या सोचा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे पर वैसे। ये भगवान है ना, इन्होंने हमारे ग्रह नक्षत्रों के अंदर ऐसा सेटिंग बिगाड़ दिया कि सारी चीजें बिगड़ गई, सब सेटिंग बिगाड़ दी। अब हमें जाना होगा। जिस्म की खुशबू तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। मम्मी जी आ जाएंगी। बहुत हो गया। इस सितारों ग्रह नक्षत्रों की तो ऐसी की तैसी। हमेशा की तरह अपना फोन बंद ही रखा होगा, फिर क्या फायदा जनाब को फोन लगाने का।
जूली, वैसे मुझे लगा आज सुबह के बाद तुम मुझसे कभी बात ही नहीं करोगी, पर अच्छा लगा तुमने मुझे फोन किया। देखिए, मैंने आपको सिर्फ सॉरी बोलने के लिए फोन लगाया था, ओके? और आपको मुझसे ऐसी बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। हे प्लीज, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर मुझे, ना सुबह के लिए और ना ही आगे कभी फ्यूचर में। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ना सुबह के लिए और ना ही फ्यूचर में? वैसे रात बहुत हो गई है, गुड नाइट। सुना मैडम जी, देखिए हमारी ई हालत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। इतनी चोरी की लेकिन कभी नहीं पकड़े गए। पता नहीं कहां से आपकी बात मान ली और पकड़े गए, वरना किसी में इतना दम नहीं था कि हमें पकड़ सके। बताइए कहां होगा हमारे बच्चों का, कैसे जिएंगे वो, क्या करेंगे हमारे बिना? हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे सुमना जी, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। अरे सोना बहू, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? तुम आजकल के लोग कितनी बार कहा है कि सोने से पहले और जागने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम लिया कर, मगर नहीं, कौन सुने? आएंगे ही बुरे सपने। भगवान का नाम लो और सो जाओ। हमारी ई हालत की जिम्मेदार सिर्फ आप। कैसे जिएंगे वो, क्या करेंगे हमारे बिना? बताइए कहां होगा हमारे बच्चों का, कैसे जिएंगे वो, क्या करेंगे हमारे बिना? अरे सोना बहू, अब अखबार में कोई खबर नहीं बची है पढ़ने को। नाश्ता लगने में इतनी देरी क्यों है? मम्मी जी बस हो गया। आइए पंडित जी। अरे नमस्कार पंडित जी, आप? पंडित जी? मम्मी जी, पंडित जी को ले आए, सारी सेटिंग बिठा देंगे। मतलब सेटिंग वेटिंग तो सब पहले से हो चुकी है, बस जरा सी फॉर्मेलिटी बची है, वो भी हो जाएगी। कन्हैया बेटा, सेटिंग मीटिंग मत कहो, दोष लगता है। कहिए कि सोना बहू और आपके ग्रहों की शांति की पूजा। हाँ हाँ पंडित जी, वही मतलब ग्रहों की शांति की सेटिंग, वो जो है वो सब बिठा देंगे पंडित जी। कन्हैया, ये नौटंकी बंद करो, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? मम्मी जी, आपने ही कहा था ना कि हमारे और सोना जी के ग्रह आपस में काटाकाटी मचा रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। बस उन्हीं ग्रहों की शांति के लिए हम पंडित जी को कह के सारी पूजा प्रार्थना करवा ली। अब पंडित जी कहते हैं कि भाई रक्षा सूत्र दोनों पति पत्नी आपस में बांध देंगे, उसके बाद सारा काम बहुत शांति से, बहुत प्यार मोहब्बत से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसी के लिए लेकर आए सोना जी। अरे बहुत अच्छा सूत्र बनवा लो। लाइए आप दाहिना। एन भद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन तो हम अभिनमी रचमे मां चला। आप लाइए अपना बायां हाथ।